नमस्कार दोस्तों। आजकल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम 8 घंटे की नींद भी लेते हैं, 9 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं, 7 घंटे सोते हैं, फिर भी शरीर थका थका सा लगता है, दिन भर नींदापन लगता है, सुबह सो के उठने के बाद फ्रेशनेस नहीं लगती। तो इसका हम पता लगाएंगे आखिर ऐसा होता क्योंकि जब हम 8 घंटे की नींद भी ले रहे हैं, 7 घंटे सो भी रहे हैं, फिर भी शरीर में थकावट क्यों, जबकि होना क्या चाहिए कि 7-8 घंटे की नींद लेने के बाद शरीर एकदम रिचार्ज होना चाहिए, दिन भर फ्रेशनेस रहना चाहिए। जब आप सवेरे उठो तो आपके अंदर ज़बरदस्त एनर्जी होना चाहिए। क्या कारण है, हम उन कारण का पता लगाएंगे और उसको आज से ही करेक्ट करेंगे, आज से ही ठीक कर लेंगे। तो देखो क्या होता है, जब हम रात को सोते हैं तो 3 गड़बड़ियों के कारण हमें क्वालिटी स्लीप नहीं मिलती। क्वांटिटी स्लीप से कुछ भी नहीं होता, क्वालिटी स्लीप होना चाहिए। यानी जो आपकी स्लीप है उसकी डेंसिटी बहुत डीप होना चाहिए, बहुत गहरे में आपको सोना चाहिए। तो वो गहरे में कैसे सोगे आप? 3 चीज़ें करेक्ट कर लो जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, जो आप कर सकते हो। क्या चीज़ करेक्ट करनी है? सबसे पहली बात तो आप नाक से सांस लेते हुए सो। जब हम सोते ना तो अनजाने में हमारा मुंह खुल जाता है और मुंह से श्वसन चालू हो जाता है, इससे क्वालिटी स्लीप नहीं होती। क्योंकि जब आप नाक से सांस लेते हो तो क्या होता है कि नाक से सांस लेने के कारण नाइट्रिक एसिड आपकी बॉडी में, जो नोस्ट्रल कैविटी होती है ना, इसमें नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है। इससे आपकी हेल्थ बड़ी इंप्रूव होती है, आपकी बॉडी अपने आप को बड़ी अच्छी तरह से रिपेयर करती है। आप यकीन मानो, नाइट्रिक ऑक्साइड ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको दुनिया भर की बीमारियां होती हैं। अगर ये अच्छा रहे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहोगे। तो आप क्या करो, सोते समय मुंह पर टेप लगा लो, पेपर टेप। आपको ये मजाक लग रहा होगा लेकिन आप इस पर वीडियो देख सकते हो, नेज़ल ब्रीदिंग के फ़ायदे। डॉक्टर जेम्स नेस्टर ने इस पर एक किताब भी लिखी है, मैंने वो बुक मंगवाई भी थी। मैंने भी मुंह पर टेप लगाकर सोना शुरू किया। जिन जिन लोगों को मैंने ये सलाह दी मुंह पर टेप लगाकर सो, उनका अस्थमा ठीक होने लगा। वो सीढ़ियाँ चढ़ने से थकते नहीं थे। थोड़े दिनों में ऐसा होने लगेगा। पेपर टेप बाज़ार में मिलता है, आप ले आओ, रात को सो, बस यहाँ से यहाँ तक मुँह पे ऐसे टेप चिपका दो और सो जाओ। 2-4 दिन अनईजी लगेगा, 1 आध हफ्ते अनईजी लग सकता है आपको। उसके बाद में आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और फिर आप मुझे याद करोगे कि यार ये आदत बड़ी अच्छी पड़ गई मुझे, और फिर आप सबको बताओगे भी और बड़ा मज़ा भी आएगा आपको। नेज़ल ब्रीदिंग करने से ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो क्या करना है, मुंह पर टेप लगाकर सोना है। नेज़ल ब्रीदिंग करने से आपको बहुत गहरी और गाढ़ी नींद आएगी, ये बिल्कुल कंफर्म है। दूसरा क्या करना है कि हमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी रहती है, वो हमें पता नहीं चलता। मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी की वजह से हमें गहरी नींद नहीं आती। तो मैग्नीशियम की सप्लाई बढ़ाओ आप। इप्सम सॉल्ट के पानी में पैर डालकर आप बैठो 10-15 मिनट, उससे मैग्नीशियम मिलता है आपके शरीर को। और मैग्नीशियम कहाँ कहाँ से मिल सकता है? आप मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको मैग्नीशियम मिलता है। पोटेशियम कहाँ कहाँ से मिलता है? आप केले खा सकते हो, उससे आपको पोटेशियम मिलता है। तो मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये 2 चीज़ें आपको कैसे और कहाँ से मिलेंगी आप खुद ही रिसर्च करके ले लो अपनी सुविधा के अनुसार। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहेंगे, इलेक्ट्रॉल का पानी ले सकते हो आप, आधी गिलास इलेक्ट्रॉल पाउडर का। तो मैं तो कह रहा हूँ नेचुरली इन सब चीज़ों को लेने की कोशिश करो। इप्सम सॉल्ट के पानी में पैर डालकर बैठो, मैग्नीशियम की सप्लाई बढ़ जाती है। जो लोग बरसों से जिन्हें नींद नहीं आती तो वो गहरी नींद में सोने लगे, इप्सम सॉल्ट बहुत सस्ता मिल जाता है बाज़ार में, मेडिकल स्टोर पर। छोटा सा पाउच उसका ले आओ आप और घोलो, या फिर 1 किलो ले आओ, 3-4 चम्मच पानी में डालो, आधी बकेट भर के पानी में, गुनगुना पानी, और उसमें पैर लटका कर बैठ जाओ और बड़ी गहरी और गाढ़ी नींद आएगी। ये आजमाया हुआ प्रयोग है। तीसरा, कार्टिसोल का लेवल आपका बहुत बढ़ा हुआ रहता है। ये क्यों बढ़ा रहता है? आप बहुत स्ट्रेस्ड रहते हो, लाइट्स चल रही है, उल्टे सीधे वीडियो देखकर सो रहे हो, फिर उनके बारे में सोच रहे हो, यहाँ हत्या हो गई, वहाँ मर्डर हो गया, यहाँ हमला हो गया, या चोरी डकैती हो गई, फालतू के विचार। सबसे बढ़िया क्या है, सोने से पहले कुछ राउंड भ्रामरी प्राणायाम कर लो आप। भ्रामरी प्राणायाम करना बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल तरीके से करो आप। ऐसे बिस्तर पर सीधे बैठ जाओ और धीरे धीरे सांस लो। जब सांस छोड़ो तो भंवरे की तरह गुंजन करती हुई ध्वनि निकालो।
फिर सांस लो, फिर भंवरे की तरह गुंजन करते हुए ध्वनि भ्रामरी प्राणायाम को तो कहते हैं कलयुग का वरदान है। ये जो लोग लगातार भ्रामरी प्राणायाम करते हैं उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, उन्हें टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का अटैक नहीं आता। और 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लो। बस ये हाथ ऐसे रखो, है ना, अंगूठे से दाई नाक को बंद करो और बाईं से सांस भरो, दाईं से छोड़ो, फिर दाईं से ही लो, फिर बाईं से छोड़ो, फिर बाईं से लो, फिर दाईं से छोड़ो, फिर दाईं से लो। बस 5 मिनट करो इसी प्रक्रिया को, तो क्या होगा, कार्टिसोल का लेवल कम हो जाएगा, विचार जो आ रहे थे ना वो बंद हो जाएंगे। और सोने से पहले जैसे सोते 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 कोई भी एक नाम जब पकड़ लो, चाहे आप राम 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 मनी मन, या फिर कृष्ण कृष्ण, या फिर शिव शिव शिव, या फिर राधा राधा राधा, नाम जबकि डोर पकड़ लो, क्या होगा, मन आपका शांत हो जाएगा, गहरे में शांत हो जाएगा। और जब नींद आने लगे तो मुंह पे टेप तो लगा ही लो। ये टेप लगाए लगाए मानसिक जाप कर सकते हो। जब क्वालिटी स्लीप आएगी ना आपको, आप अपना एनर्जी लेवल देखना, और आप देखना कि बड़ी बड़ी बीमारियां भागने लगी। इन्फ्लेमेशन जो होता था शरीर में, सूजन है, ऑर्थराइटिस है, यहाँ वहाँ दर्द होते रहते थे, इम्यून सिस्टम कमज़ोर था, एनर्जी नहीं रहती थी शरीर में, कमज़ोरी थकान रहती थी, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म। इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, इसमें जो जो टिप बताएं उन्हें याद कर लेना। और सोने से पहले और जागते ही ये मैजिकल अफर्मेशन बोलना। मेरी अफर्मेशन जादू से कम नहीं होती, जैसे ही बोलोगे इंस्टेंट फर्क पड़ेगा। हर दिन हर सुबह मेरे शरीर में नई ऊर्जा आ रही है, मेरा शरीर बहुत शक्तिशाली बन रहा है। हर दिन हर सुबह मेरे शरीर में नई ऊर्जा आ रही है, मेरा शरीर बहुत शक्तिशाली बन रहा है। हर दिन हर सुबह मेरे शरीर में नई ऊर्जा आ रही है, मेरा शरीर बहुत शक्तिशाली बन रहा है। 5 बार बोलना, 5 बार, सोने से पहले 5 बार और उठते ही 5 बार, और आप मुझे याद करोगे। और मैं आपके लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ, दुआएं करता हूँ कि आप बहुत खुश रहें, बहुत स्वस्थ रहें और बहुत प्रसन्न रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी कर देना अपने दोस्तों, ज़रूरतमंद और रिश्तेदारों के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।